अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मिड टर्म से पहले हम लोग लूप का टॉपिक हमने स्टार्ट किया था, उसके डिस्कस कर रहे थे और उस सिलसिले में हमने लूप का बेसिक कॉन्सेप्ट भी देखा और सबसे पहला लूप हमने देखा था फॉर लूप। फॉर लूप की ख़ास बात यह है कि जब आपको नंबर ऑफ़ इटरेशंस के बारे में पहले से पता हो, यानी एक स्टेटमेंट या ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट करनी है, तो ऐसे केस पे फिर आप फॉर लूप इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर लूप का एक और इस्तेमाल जो है, जो कि बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली किया जाता है, वो है अरेज के साथ। यानी आपके पास जो सीक्वेंशियल डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, उनको जब आपने सीक्वेंशली वन बाय वन एग्जीक्यूट करना हो, तो ऐसे केसेस में भी हम फॉर लूप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो फॉर लूप जो है, चूँकि उसका सेंटेक्स बिल्कुल एक्सप्लिसिट है, उसके तमाम पार्ट्स क्लियरली डिफाइन होते हैं, तो उनको लिखना नॉर्मली अरे को एक्सेस करने के लिए बहुत ज़्यादा आसान होता है। फॉर लूप का जो काउंटर वेरिएबल है, वही बतौर इंडेक्स आपके अरे के साथ इस्तेमाल होता है। ये चीज़ हम देखेंगे जब हम अरे को डिस्कस करेंगे, अरे क्या होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं और कैसे इस्तेमाल किए जाएंगे, वहाँ पर हम फिर फॉर लूप का इस्तेमाल दोबारा से देखेंगे। अभी हम अपने लूप के टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे और आज की इस क्लास में मिड टर्म के बाद जो हमारी पहली क्लास है, इसमें हम सेकंड टाइप ऑफ लूप देखेंगे, जिसको हम कहते हैं वाइल लूप। अब वाइल लूप जो है, ये बेसिकली आपकी कहलाती है कंडीशन बेस्ड लूप। ठीक है, यानी कंडीशन तो आपकी फॉर लूप के अंदर भी मौजूद है, लेकिन वो कंडीशन जो है, जो फॉर लूप का स्ट्रक्चर है, वो उसको यूनिक इस सेंस में बनाता है कि आपके पास फॉर लूप की एग्जीक्यूशन आप अपनी लूप के स्ट्रक्चर को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये लूप जो है कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, सो वाइल लूप जो है, वाइल लूप को हम कहते हैं कंडीशन बेस्ड लूप। ठीक है, अब वाइल लूप को हम फॉर लूप की जगह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी हम फॉर लूप वाली जो तमाम शराइत हैं, वो हम वाइल लूप के अंदर अगर डिफाइन कर लें, इसकी पूरी कर लें, तो ये बिल्कुल फॉर लूप की तरह ही काम करेगा। उसकी भी हम एग्जांपल इंशाल्लाह आगे देखेंगे। लेकिन जो इसकी ख़ास चीज़ जो इसको यूनिक बनाती है फॉर लूप से, वो है इसकी कंडीशन बेस्ड होना। यानी ऐसी सिचुएशन, ठीक है, यानी आप फॉर लूप कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, चूंकि ये कंडीशन बेस्ड लूप होता है, तो इसको हम इस्तेमाल कहाँ पे करेंगे, इसको हम इस्तेमाल उन सिचुएशन में करते हैं जब हमें नहीं मालूम होता कि हमारी जो स्टेटमेंट है या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है, वो कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट होगी। यानी आपकी जो स्टेटमेंट है, उनके या किसी काम का, किसी टास्क की एग्जीक्यूशन, वो टोटली डिपेंड कर रही है किसी एक्सटर्नल कंडीशन के ऊपर। ठीक है, किसी ऐसी वेरिएबल के ऊपर, किसी ऐसी वैल्यू के ऊपर जिसके बेस पर आपकी स्टेटमेंट्स जो हैं वो एग्जीक्यूट होंगी। तो ऐसे केस में फिर हम वाइल लूप इस्तेमाल करते हैं। अब वाइल लूप की एग्जीक्यूशन जो है, वो अगर आपने फॉर लूप के तर्ज पे लिखा हुआ है, उसके इनिशियलाइजेशन कंडीशन और इंक्रीमेंट का पार्ट इसमें डिफाइन किया हुआ है, तो वाइल लूप के अंदर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट होगा। लेकिन चूंकि अगर हम कंडीशन इस तरह देते हैं कि आपके पास कंडीशन अगर ट्रू होगी तो वाइल लूप एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, सो अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो वाइल लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इस केस में हम यहाँ पे इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि वाइल लूप कंडीशन बेस्ड लूप है, वाइल लूप 0 और मोर टाइम एग्जीक्यूट होता है। यानी वाइल लूप की एग्जीक्यूशन हो सकता है कंडीशन स्टार्ट में ही फॉल्स हो जाए। ठीक है, आप वाइल लूप के पास जो कंट्रोल आएगा आपकी प्रोग्राम के अंदर, अगर कंडीशन स्टार्ट में ही फॉल्स हो गया, तो वाइल लूप की बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी। वाइल लूप की बॉडी कब एग्जीक्यूट होगी, जब वाइल के साथ दी हुई कंडीशन ट्रू होगी। इसका हम सिंटैक्स पहले देख लेते हैं और फिर उसके हवाले से इसकी एग्जीक्यूशन को हम दोबारा बात करते हैं। ठीक है, सो वाइल लिखने का तरीका क्या है, आप सॉर्ट ऑफ कह लें कि ग्रामर क्या है, किस तरीके से हम लिखेंगे। तो वाइल आपके पास कीवर्ड है, WHILE, वाइल, ये सारे आपने स्मॉल लेटर्स में लिखने हैं। सो स्मॉल केस में हमारे C++ के कीवर्ड्स, सो वाइल को आपने स्मॉल लेटर्स में लिखना है। उसके बाद आपने देना है पैरेंथेसिस। ठीक है, पैरेंथेसिस के अंदर आपने देनी है कंडीशन। कोई चीज़ आपके जहन में क्लिक की होगी, जैसे आप लोगों ने इफ स्टेटमेंट किया था ना, इफ आपने कीवर्ड लिखा था, फिर इफ के बाद आपने कंडीशन दिया था, ये बिल्कुल उसी तरह लिखा जाएगा। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर आपने इफ की जगह वाइल कीवर्ड लिखना है। ठीक है, तरीका वही है लिखने का, लेकिन इफ की जगह कीवर्ड वाइल आएगा और उसके बाद फिर लूप की बॉडी आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर इफ में क्या होता था कि इफ की कंडीशन ट्रू है तो इफ की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, इफ की कंडीशन फॉल्स है, यानी इफ को फॉल्स मिलता है कंडीशन से, तो बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी। यही कॉन्सेप्ट आपका वाइल के साथ भी है।
लेकिन फर्क क्या है, इफ के साथ जो दी हुई बॉडी है वो सिर्फ एक ही बार एग्जीक्यूट होगी, ठीक है, लेकिन वाइल जो है ये आपकी रिपीटेटिव स्टेटमेंट है, इटरेटिव स्टेटमेंट है, यानी वाइल को जब तक कंडीशन ट्रू मिलेगा वाइल के अंदर जो बॉडी है वो एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। यानी आपके पास देखें कंडीशन जो है जो आप पैरेंथेसिस में लिखेंगे, पैरेंथेसिस के बाद आप देखें यहाँ पे कोई सेमीकोलन नहीं देना, ठीक है। अगर सेमीकोलन दे दिया तो वो उसको हम कहेंगे कि एम्प्टी लूप बॉडी है, वो भी वैलिड है लेकिन वो हम किसी खास सिचुएशन में देते हैं, हमेशा नहीं। जब भी हमें वाइल के साथ नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करनी हो, एक या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट या इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करनी हो, तो फिर हम वाइल के साथ सेमीकोलन नहीं देते, ठीक है। सो वाइल पैरेंथेसिस ओपन, कंडीशन लिखेंगे, फिर उसके बाद पैरेंथेसिस क्लोज, फिर आगे देखिए कुछ भी नहीं है, उसके बाद फिर हम लिखेंगे लूप की बॉडी, ठीक है। अब तक आप लोग इस चीज़ से वाकिफ हो चुके होंगे कि वाइल लूप की जो बॉडी है वो आपकी सिंगल स्टेटमेंट पर अगर मुश्तमिल है तो इख्तिताम होगा स्टेटमेंट का सेमीकोलन पे, ठीक है। यानी वाइल स्टेटमेंट आपकी स्टार्ट होगी यहाँ से और सेमीकोलन पे एंड होगी। लेकिन अगर वाइल की स्टेटमेंट के अंदर, यानी जो वाइल की बॉडी है उसमें अगर स्टेटमेंट्स जो हैं वो एक से ज़्यादा आपने एग्जीक्यूट करने हैं, तो फिर आप क्या करेंगे, ब्लॉक बनाएंगे, ठीक है। लेफ्ट कर्ली ब्रैकेट से वाइल की बॉडी स्टार्ट होगी, राइट कर्ली ब्रैकेट पे क्लोज हो जाएगी, आखिर में जो है कोई सेमीकोलन कुछ नहीं डालना, ठीक है। अलबत्ता इस ब्लॉक के अंदर जो आपकी जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं उनका इख्तिताम आपके सेमीकोलन के अंदर हो सकता है। अब वाइल की बॉडी में आपकी कोई भी स्टेटमेंट हो सकती है, कोई वेरिएबल डिक्लेरेशन की स्टेटमेंट हो सकती है, असाइनमेंट हो सकती है, कोई एक्सप्रेशन हो सकती है, कोई आपकी इनपुट स्टेटमेंट हो सकती है, कोई आउटपुट स्टेटमेंट हो सकती है, यानी जो भी आपने स्टेटमेंट्स अब तक की हैं कोई भी कंडीशन आप इसके अंदर वाइल की बॉडी के अंदर कोई भी स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं, ठीक है। जो भी आपने काम करवाना उससे रिलेटेड आप स्टेटमेंट्स लिखेंगे। तो वाइल लिखेंगे किस तरह, वाइल कीवर्ड, उसके बाद फिर पैरेंथेसिस ओपन, फिर कंडीशन, पैरेंथेसिस क्लोज, और उसके बाद फिर वाइल लूप की बॉडी, ठीक है। अगर सिंगल स्टेटमेंट पर मुश्तमिल है तो ब्लॉक बनाना यानी कर्ली ब्रैकेट देना ऑप्शनल है, लेकिन अगर दे दें तो अच्छी बात है, क्योंकि दो छोटे छोटे कैरेक्टर्स हैं वो इतनी ज़्यादा मेमोरी में जगह नहीं लेते, ठीक है। प्रोग्राम हमारा एक्सप्लिसिट हो जाता है, लेकिन ना दें तो भी अच्छा है, काम करेगा, ठीक है। लेकिन उस केस में जो फर्स्ट स्टेटमेंट होगी जो सेमीकोलन पे एंड होगी वही आपकी वाइल की बॉडी कंसीडर होगी, अगर आपने कर्ली ब्रैकेट्स नहीं दिए हुए, ठीक है। लेकिन अगर वाइल की बॉडी के साथ आपने जो ब्लॉक डिफाइन किया हुआ है कर्ली ब्रैकेट के साथ, लेफ्ट कर्ली ब्रैकेट ओपन, राइट कर्ली ब्रैकेट क्लोज, इसके अंदर आपने जितनी भी स्टेटमेंट्स दी होंगी वो अब कंसीडर होंगी वाइल की बॉडी, ठीक है। अब इसमें अगर आपने एक स्टेटमेंट दी है या आपने इसमें 10,000 दी है, वो सारी की सारी स्टेटमेंट वाइल की बॉडी कंसीडर होंगी और वाइल की कंडीशन ट्रू होने के बाद एग्जीक्यूट होंगी, ठीक है। अब ये काम कैसे करता है, कंट्रोल जब भी आएगा वाइल के पास तो वाइल यहाँ पे से कंट्रोल पास होगा कंडीशन के पास। अब देखिए कंडीशन क्या चीज़ है, रिमेंबर हमने कहा था कंडीशन हमारे पास कोई भी ऐसी एक्सप्रेशन है, कोई भी ऐसी बूलियन या लॉजिकल एक्सप्रेशन है जिसका रिजल्ट ट्रू या फॉल्स आता है, ठीक है। यानी कंडीशन का मतलब हमारी कोई भी ऐसी एक्सप्रेशन जिसका रिजल्ट ट्रू या फॉल्स आता है। और कंडीशन हमने इफ़ के साथ बनाना सीखा था, बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। कंडीशन हम कैसे बनाते हैं, हमारे पास कुछ ऑपरेटर्स हैं जिसमें लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, जिनकी मदद से हम कंडीशन बनाते हैं, ठीक है। अब हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स देखे थे। लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे पास लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वालिटी ऑपरेटर, और इक्वालिटी ऑपरेटर हमारा डबल इक्वल के साथ है, ठीक है। और नॉट इक्वल हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क्स और इज इक्वल टू का सिंबल। तो ये हमारे पास जो है ये हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम इन्हीं की मदद से कंडीशन बनाते हैं। यानी आपके पास ये रिलेशनल ऑपरेटर कोई भी वैल्यू लेते हैं, उन वैल्यूज़ को कंपेयर करते हैं और जवाब किस में देते हैं, उन वैल्यूज़ का रिजल्ट आपको ट्रू या फॉल्स की शक्ल में देते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपके कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स भी है जैसे एंड, और नॉट, वो इंशाल्लाह फिर हम अपनी अपकमिंग लेक्चर्स में देखेंगे। इसको, इस कंडीशन की स्टेटमेंट को हम मज़ीद थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे। इस वक्त हम फिलहाल यही कंसिडर करें कि हमारे पास जो एक्सप्रेशन हमारी बनेगी कंडीशनल एक्सप्रेशन, वो लॉजिकल ऑपरेटर्स की मदद से बनेगी, ठीक है। लेकिन आप इसमें रिलेशनल ऑपरेटर्स की मदद से हम बना रहे हैं, लेकिन आप इसमें लॉजिकल ऑपरेटर्स भी कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी ऐसी एक्सप्रेशन जिसका जवाब ट्रू या फॉल्स आता है वो हमें यहाँ पे चाहिए होता है वाइल के अंदर, ठीक है। अब कंडीशन का रिजल्ट अगर फॉल्स है, ठीक है, हो सकता है वाइल के पास कंट्रोल आया, कंट्रोल ट्रांसफर हुआ कंडीशन के पास, कंडीशन इवेलुएट हुई और स्टार्ट में ही कंडीशन का रिजल्ट हो गया फॉल्स, उस केस में क्या होगा, उस केस में कंट्रोल
वाइल की बॉडी में नहीं जाएगा, वाइल की बॉडी से बाहर निकल जाएगा। अब देखिए इस टाइम पर जैसे कंडीशन बिल्कुल स्टार्ट ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द लूप फॉल्स होगी पहली दफा में ही, तो ऐसे केस में वाइल की बॉडी एग्जीक्यूट होगी? नहीं होगी। ठीक है, तो इसको हम कह रहे हैं कि वाइल की बॉडी जीरो टाइम एग्जीक्यूट हुई है। ठीक है, यानी वाइल की बॉडी सिरे से एग्जीक्यूट ही नहीं हुई। हो सकता है आपकी वाइल की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ही, कंट्रोल पास हुआ, यहाँ पे कंडीशन चेक हुई, कंडीशन से रिजल्ट आया ट्रू। अब वाइल की कंडीशन से अगर रिजल्ट आया ट्रू, यानी वाइल को मिला ट्रू कंडीशन से, तो कंट्रोल कहाँ जाएगा? कंट्रोल जाएगा वाइल की बॉडी में। ठीक है, सिंगल स्टेटमेंट है तो वाइल की बॉडी एंड होगी सेमीकोलन पे। ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट के साथ है, ठीक है, मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं, तो उस केस में कर्ली ब्रैकेट का जो ब्लॉक है वो आपकी वाइल की बॉडी कंसिडर होगी, जो भी सिचुएशन हो। तो कंडीशन अगर ट्रू इवेलुएट होता है, कंडीशन का रिजल्ट आता है हमारे पास ट्रू, वाइल को मिला ट्रू, कंट्रोल पास होगा वाइल की बॉडी में, उस केस में वाइल की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, चाहे एक स्टेटमेंट है चाहे 10,000 स्टेटमेंट्स हैं, वो सारी की सारी एग्जीक्यूट होगी। उसके बाद आखिरी स्टेटमेंट जब वाइल की बॉडी में एग्जीक्यूट हो जाएगी तो कंट्रोल कहाँ जाएगा? कंट्रोल यहाँ से वाइल की बॉडी एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने के बाद कंट्रोल जाएगा वाइल के स्टार्ट में। ठीक है, यानी यहाँ से कंट्रोल कहाँ जाएगा? वाइल के स्टार्ट में जाएगा। फॉर लूप में भी हमारा इसी तरह हो रहा था ना, कि जब हमारे पास फॉर लूप की बॉडी एग्जीक्यूट हो जाती तो कंट्रोल फिर वापस जो है फॉर लूप के स्टार्ट में चला जाता था, जहाँ पे उसने कंडीशन चेक करनी होती, इंक्रीमेंट और कंडीशन चेक होती थी। इसी तरीके से वाइल के पास भी, वाइल की जब बॉडी एग्जीक्यूट होगी, यानी वाइल की कंडीशन जो है वो ट्रू हो गई, तो उस केस में वाइल को मिला ट्रू, वाइल की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, वाइल लूप की बॉडी जब एग्जीक्यूट हो जाएगी वाइल लूप की, तो कंट्रोल यहाँ से पास होगा कहाँ पर? वाइल के बिल्कुल स्टार्ट में, जो इसका हेडर सेक्शन है, यानी जो इसका स्टार्ट है लूप की, जो इनिशियल लाइन है, कंडीशन जहाँ पे डिफाइन है, कंट्रोल वहाँ पे डायरेक्टली पास होगा। यहाँ पे कंडीशन दोबारा चेक होगा, कंडीशन अगर ट्रू है तो वाइल की बॉडी में कंट्रोल दोबारा चला जाएगा, फिर वाइल की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, यहाँ से कंट्रोल फिर कंडीशन के स्टार्ट में चला जाएगा। अब ये जो साइकिल है वो कब तक चलता रहेगा? जब तक कि वाइल को कंडीशन से ट्रू रिजल्ट मिलता है। जहां पे कंडीशन का रिजल्ट फॉल्स हो गया, कंट्रोल बाहर आ गया। अब देखिए ऐसी सिचुएशन में अब आपको क्या पता कि वाइल को कंडीशन कितनी दफा ट्रू मिलेगा? हो सकता है शुरू में ही उसको फॉल्स हो गया, हो सकता है एक दफा ट्रू हो गया, हो सकता है 2 दफा, हो सकता है 3 दफा, हो सकता है 3,000 दफा, हो सकता है 40,000 दफा हो, आपको नहीं पता। कंडीशन जब तक ट्रू रहेगी वाइल की बॉडी एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, तो ऐसे केस में हमें यहाँ पे नहीं मालूम कि वाइल की एग्जीक्यूशन, वाइल लूप के साथ जो बॉडी है, जो स्टेटमेंट है, वो कितनी दफा एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो ये आपके पास, इसको हम जनरलाइज करते हैं कि वाइल की जो बॉडी है या वाइल लूप जो है वो एग्जीक्यूट होता है जीरो टाइम, यानी एक दफा भी नहीं एग्जीक्यूट हो रहा, मींस स्टार्ट में कंडीशन फॉल्स हो गई तो वाइल की बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी। ठीक है, तो जीरो टाइम एग्जीक्यूट हुआ, या हो सकता है मोर देन वन एग्जीक्यूट हो जाए। ठीक है, सो मोर देन वन जो आपके पास है वो अगर एग्जीक्यूट हो गया तो दैट मीन्स हम कह रहे हैं कि जीरो और मोर टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कहते हैं कि कंडीशन बेस्ड ये हमारी एग्जीक्यूशन होगी, यानी जब तक कंडीशन का रिजल्ट वाइल को ट्रू मिलता रहेगा वाइल की बॉडी एग्जीक्यूट होगी। जहां पे कंडीशन का रिजल्ट फॉल्स हो गया, वाइल को कंडीशन से फॉल्स मिला, वाइल टर्मिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐसी सिचुएशन में हम नंबर ऑफ एग्जीक्यूशंस जो हैं वो गैस नहीं कर सकते, जबकि फॉर लूप में हमारे पास ये बिल्कुल क्लियर था कि फॉर लूप कहाँ से स्टार्ट होगा और कितनी दफ़ा आगे जाएगा, कितनी इंक्रीमेंट हो रही है, उसकी बेस पर आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि लेट्स सपोज आपने 1 से लेके 50 दिया है, लेकिन आप इंक्रीमेंट उसमें 2-2 का करें तो जाहिर बात फिर आपकी वो जो फॉर लूप है वो 25 टाइम एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो आप फॉर लूप में तो अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन वाइल लूप में नॉर्मली अगर आपने टोटली कंडीशन के ऊपर वाइल लूप को डिफाइन किया हुआ है तो कंडीशन बेस्ड के केस में वाइल लूप की एग्जीक्यूशन जीरो और मोर टाइम होगी। तो इसलिए हम वाइल लूप की डेफिनेशन में अक्सर ये भी बताते हैं कि वाइल लूप आपकी कंडीशन बेस्ड लूप है और वाइल लूप एग्जीक्यूट होता है जीरो और मोर टाइम। ठीक है, इसी चीज़ को हम थोड़ा सा और एलैबोरेट करते हैं आपके जो फ्लो डायग्राम आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है इसकी मदद से। ठीक है, ये हमारा फ्लो चार्ट है। फ्लो डायग्राम बता रहा है कि बेसिकली आपकी यहाँ पर कंट्रोल में, यहाँ पे आपके पास कोई भी स्टेटमेंट हो सकती है। ठीक है, प्रोग्राम आपका कंटिन्यूएशन में फॉर एग्जांपल कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट की, उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट अगर आपकी वाइल आ रही है तो कंट्रोल पास होगा वाइल के पास। ठीक है, वाइल के पास सबसे पहले कंडीशन ये जो है वो टेस्ट होगी। ठीक है, यहाँ पे ये टेस्ट एक्सप्रेशन का मतलब आपकी ये कंडीशन है। ठीक है, टेस्ट एक्सप्रेशन का मतलब हमारा असल में यहाँ पे
कंडीशन है, तो ये जो कंडीशन हम देते हैं वाइल के साथ या इफ के साथ, इसको अक्सर हम टेस्ट एक्सप्रेशन भी कहते हैं, ठीक है। यानी टेस्ट एक्सप्रेशन जिसका रिजल्ट या तो ट्रू आएगा या फिर फॉल्स आएगा, ठीक है। तो आपके पास कंडीशन या टेस्ट एक्सप्रेशन का रिजल्ट ट्रू या फॉल्स आएगा। सो फ्लो आपके पास किस तरह होगा कि आपके फ्लो की एग्जीक्यूशन कंटिन्यू चल रही है, यहाँ से जब वाइल लूप के पास कंट्रोल आएगा तो सबसे पहले वाइल के साथ दी हुई कंडीशन चेक होगी, ठीक है। यानी जो टेस्ट एक्सप्रेशन है ये, ठीक है, ये टेस्ट एक्सप्रेशन इवेलुएट होगी। अगर यहाँ से रिजल्ट आता है ट्रू तो एक फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन होगा, अगर फॉल्स आता है तो दूसरा फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन होगा। लेट्स सपोज अगर टेस्ट एक्सप्रेशन का रिजल्ट आ गया फॉल्स, तो कंट्रोल जाएगा फॉल्स वाली लाइन के साथ, और इसका मतलब क्या है कि लूप से एग्जिट कर जाओ, ठीक है। मे बी वो प्रोग्राम से भी एग्जिट हो सकता है अगर ये लास्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जिट का मतलब लूप से एग्जिट भी है और प्रोग्राम से एग्जिट भी हो सकता है, इन केस अगर ये आखिरी स्टेटमेंट है आपके प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। तो टेस्ट एक्सप्रेशन का रिजल्ट अगर फॉल्स आ गया तो कंट्रोल यहाँ से डायरेक्टली लूप की बॉडी से बाहर आ जाएगा। लेकिन आपकी ये जो कंडीशन है इसका रिजल्ट अगर ट्रू हो गया, ठीक है, टेस्ट एक्सप्रेशन का रिजल्ट अगर ट्रू हो गया, तो फिर आपके पास ये जो दूसरी ट्रू वाली लाइन है ये फॉलो होगी, और ये कहाँ जाएगी, ये लूप की बॉडी में एंटर होगी, ठीक है। लूप बॉडी ऑफ लूप मल्टीपल स्टेटमेंट भी हो सकती है, सिंगल स्टेटमेंट भी हो सकती है। तो जो भी आपके पास है बॉडी लूप की बॉडी के अंदर, वो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, यहाँ से कंट्रोल फिर वापस कहाँ जाएगा, यहाँ से कंट्रोल यानी लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होने के बाद कंट्रोल यहाँ से वापस जाएगा दोबारा से लूप के स्टार्ट में, ठीक है। यहाँ से दोबारा आपकी कंडीशन जो है लूप की चेक होगी, फिर कंडीशन का रिजल्ट ट्रू हो गया तो लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, और ये साइकिल आपका कब तक चलता रहेगा, जब तक कि इस कंडीशन का रिजल्ट फॉल्स नहीं हो जाता, ठीक है। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, यहीं पे चीज़ों को हमने थोड़ा सा और ज़्यादा इलेबोरेट किया हुआ है। आपके पास देखें एक वाइल कीवर्ड लिखा हुआ है, पैरेंथेसिस के अंदर एन एक्सक्लेमेशन मार्क्स इक्वल का सिंबल और जीरो, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, ये इनइक्वालिटी है, नॉट इक्वल है। अब ये जो मेरे पास एक्सप्रेशन बन रही है, ये मेरे पास बन रही है टेस्ट एक्सप्रेशन, ये जिसको हम कह रहे हैं कंडीशन, ठीक है। ये मेरे पास क्या बन रही है, टेस्ट एक्सप्रेशन या कंडीशन बन रही है। अब ये एक्सप्रेशन कौन सी है, जिसका रिजल्ट ट्रू या फॉल्स आएगा। अब लेट्स सपोज एन मेरे पास कोई भी वेरिएबल है, मे बी आपके पास वो कोई एक्सप्रेशन से कैलकुलेट होकर इसका रिजल्ट आ रहा हो सकता है इनपुट लिया जा रहा हो, कोई भी आपका वेरिएबल हो सकता है। सो वाइल के साथ कंडीशन क्या दी हुई है कि एन नॉट इक्वल टू जीरो, यानी एन की वैल्यू अगर जीरो नहीं है, मींस एन की वैल्यू अगर जीरो नहीं है तो वाइल की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। यानी सिंपल आप इसको इवेलुएट करें। लेट्स सपोज अगर आपके पास एन की वैल्यू है 1, ठीक है। अब एन की वैल्यू पुट करें, n इज इक्वल टू 1 है तो 1 नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन का रिजल्ट क्या होगा, 1 और 0 सेम नहीं है, बिल्कुल सेम नहीं है, यस इट इज ट्रू, 1 एंड 0 आर नॉट द सेम, ठीक है। यानी 1 इक्वल नहीं है 0 के, बिल्कुल कंडीशन का रिजल्ट क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो कंट्रोल यहाँ से कहाँ जाएगा, वाइल के बॉडी के अंदर जाएगा। यहाँ पे आ सकता है आपकी कोई भी स्टेटमेंट हो, मे बी आपने यहाँ पे स्टेटमेंट में सी आउट लिखा हो, सिंपल आपने एन की वैल्यू को आउटपुट कर दिया हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपके पास कोई भी स्टेटमेंट हो सकती है, कोई इंक्रीमेंट हो सकता है, कोई कैलकुलेशन हो सकती है, कुछ भी स्टेटमेंट हो सकती है। सो वाइल की बॉडी में सिंगल स्टेटमेंट है, सिंगल स्टेटमेंट है, इख्तिताम किस पे हो रहा है, सेमी कॉलन पे। इसका मतलब है वाइल यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक है। सो स्टेटमेंट आपकी एग्जीक्यूट होगी और यहाँ से कंट्रोल कहाँ जाएगा, वापस वाइल की कंडीशन के स्टार्ट में आ जाएगा, ठीक है। यहां पर फिर अब आपके पास क्या होगा, यहाँ पे आपकी जो कंडीशन है वो दोबारा से चेक होगी, ठीक है। मे बी आपकी एन की वैल्यू हो सकता है कहीं पे आपने मेक श्योर करना है कि ये मॉडिफाई हो, ताकि अल्टीमेटली हमारी कंडीशन का जो है वो फॉल्स हो सके, ठीक है। अगर फॉल्स नहीं होगी तो फिर क्या होगा, आपके पास ये लूप हमेशा एग्जीक्यूट होता रहेगा। मसलन आपने अगर एन की वैल्यू किसी तरीके से चेंज नहीं की है और एन की वैल्यू हमेशा की 1 ही रहेगी आपकी प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में, तो ये कंडीशन कभी फॉल्स हो ही नहीं सकेंगी। तो ऐसे केस में वाइल की बॉडी हमेशा एग्जीक्यूट होती रहेगी, ठीक है। ऐसे केस में हम कहते हैं इन्फिनिट लूप। तो लूप हमारा प्रोग्राम के अंदर इन्फिनिट नहीं होता। लेट्स सपोज अगर मैं आपसे कहूं कि भी आप क्लासेस लेते रहें, अब आपके ऊपर कोई कंडीशन या कोई लिमिट नहीं दी कि कब तक आपने क्लासेस लेनी है। मसलन हम कहते हैं जब तक कोर्स कंप्लीट ना हो जाए, हो सकता है एक क्लास में कोर्स कंप्लीट हो जाए, हो सकता है 2 क्लासेस के साथ कोर्स कंप्लीट हो जाए, 2 हफ्तों में कोर्स कंप्लीट हो जाए, हो सकता है आपके पास 1 साल में कोर्स कंप्लीट हो जाए। यानी ये डिपेंड करता है कोर्स की लेंथ के ऊपर कि वो कोर्स और ड्यूरेशन पे कि कितनी लंबी क्लास जा रही है। तो यहाँ पर आपकी कंडीशन जो है वो क्या है, कोर्स की कंप्लीशन है फॉर एग्जाम्पल। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई आप क्लासेस लो,
आपने मस्ट क्लासेस लेनी है, वरना आपको डिग्री नहीं मिलेगी। तो अब आप यहाँ पे क्लासेस तो ले रहे हैं, लेकिन जाहिर बात है आप पूछेंगे भी क्लासेस हमने कहाँ तक लेनी है, कब तक लेनी है। अभी ऐसा तो नहीं है कि आप 24/7 बैठ के क्लास ले रहे हैं, ठीक है, आपकी कोई ना कोई लिमिट तो है ना। तो ये इन्फिनिट आपकी जिंदगी में कोई भी नहीं होता काम। आपने हमेशा कोई ना कोई लिमिट, कोई एंड पॉइंट डिफाइन करना होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से वाइल लूप जो है वो भी आपका इन्फिनिट नहीं होना चाहिए। वाइल लूप जो है आपका ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसके अंदर कंडीशन कभी फॉल्स ही ना हो सके। इसका मतलब ये है वाइल को जो भी आप कंडीशन देंगे वो कहीं ना कहीं फॉल्स होनी चाहिए, चाहे वो जितनी 1 लाख दफा ही क्यों ना एग्जीक्यूट हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी कंडीशन कभी ना कभी फॉल्स जरूर होनी चाहिए। लूप मस्ट नॉट बी इन्फिनिट, ठीक है। कुछ स्पेशल सिचुएशन में हम इन्फिनिट लूप यूज़ करते हैं, लेकिन जब आके आप वो ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह पढ़ेंगे वहाँ पे फिर आप देखेंगे कि हम इन्फिनिट लूप कहाँ पे किस सिचुएशन में इस्तेमाल करते हैं और फिर कैसे हम उसको एंड करते हैं। लेकिन नॉर्मली आपने ख्याल क्या रखना है कि जब भी आप कंडीशन बनाएं तो आपने उसको मेक श्योर करना है कि वाइल कहीं से स्टार्ट ले रहा है, ठीक है, कंडीशन हमेशा फॉल्स भी नहीं है और कहीं ना कहीं पे उसकी कंडीशन ट्रू भी हो रही है, और लेकिन साथ साथ कहीं ना कहीं कंडीशन उसकी फॉल्स भी होनी चाहिए, ठीक है। तो लूप आपका इन्फिनिट नहीं होना चाहिए। सो वाइल कंडीशन से रिजल्ट ट्रू आया, वाइल की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, फिर कंट्रोल जाएगा वाइल के स्टार्ट में, फिर कंडीशन टेस्ट होगी, फिर वाइल की स्टेटमेंट, वाइल की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, ये चक्कर आपका चलता रहेगा। अब अगर मल्टीपल स्टेटमेंट है तो यहाँ पे क्या होगा, आपके पास मल्टीपल स्टेटमेंट के केस में लूप की बॉडी स्टार्ट होगी लेफ्ट कर्ली ब्रैकेट से, एंड होगी राइट कर्ली ब्रैकेट पर, ठीक है। अब इस केस पे वाइल स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, वाइल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और एंड हो रहा है राइट कर्ली ब्रैकेट पर। तो इस केस में ये आपकी मल्टीपल स्टेटमेंट लूप, यहाँ पर इसकी जो लूप बॉडी है वाइल की वो मल्टीपल स्टेटमेंट पर मुश्तमिल है। तो ऐसे केस में फिर आपने ब्लॉक बनाना होता है, ठीक है। ये चीज़ आपने थोड़ा सा जहन में रखना है। अक्सर एरर जो आते हैं वो क्या होते हैं कि हम अस्यूम करते हैं कि भाई इस वाइल के साथ हमने 2 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करनी होती है लेकिन हमने ब्लॉक नहीं बनाया होता, ठीक है। नतीजे में क्या होता है कि वाइल के साथ सिर्फ पहली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, सेकंड स्टेटमेंट तब एग्जीक्यूट होगी जब वाइल की कंडीशन फॉल्स होगी, ठीक है। ले तो अगर आपने मेक श्योर करना है कि वाइल के साथ अगर आपने 2 या 2 से ज़्यादा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करनी है तो फिर आपने यहाँ पर ब्लॉक बनाना है, ठीक है। लेफ्ट कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट लेना है, राइट कर्ली ब्रैकेट पे क्लोज करना है। अब उसके अंदर आपकी स्टेटमेंट जो है यूजुअली उसी तरह सेमी कॉलन पे एंड होगी, या अगर आपने इफ स्टेटमेंट दी है तो जो इफ का स्ट्रक्चर है आप उसको फॉलो करेंगे, ठीक है। तो वाइल के अंदर आप फॉर लूप भी लिख सकते हैं, इफ भी लिख सकते हैं, इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट, एक्सप्रेशन, कोई भी स्टेटमेंट आपकी हो सकती है, ठीक है। अच्छा, ये तो चीज़ हो गई हमारे पास कि वाइल के साथ हम बॉडी कैसे डिफाइन करेंगे। यहाँ पे कुछ चीज़ें जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं वो मेक श्योर करने के नॉर्मल केसेस में, सिवाय कुछ एक्सेप्शनल केसेस के, कुछ स्पेशल सिचुएशन के, हम वाइल के साथ जब हम कंडीशन देते हैं और कंडीशन का जब पैरेंथेसिस क्लोज करते हैं उसके बाद हम सेमीकोलन नहीं देते, ठीक है। ये चीज़ आपकी यहाँ पे थोड़ी सी मेंशन की हुई है। तो यहाँ पर आपने सेमीकोलन नहीं देना, हम एम्प्टी बॉडी लूप फिलहाल नहीं डिफाइन करें, ठीक है। हमारे पास हम अस्यूम क्या करें कि वाइल के साथ हमेशा कोई ना कोई स्टेटमेंट रहेगी, कम से कम एक ही स्टेटमेंट होगी, लेकिन होगी ज़रूर जिसने वाइल के साथ एज अ बॉडी एग्जीक्यूट होना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपकी स्टेटमेंट हम नहीं दे रहे, और इसी तरीके से यहाँ भी देखिए आपके पास स्टेटमेंट नहीं है, सेमी कॉलन नहीं है, स्टेटमेंट टर्मिनेटर, और ना ही हम यहाँ पर वाइल की जब बॉडी क्लोजिंग करली ब्रैकेट से आपकी एंड होती है तो वहां पर भी सेमी कॉलन नहीं देना, ठीक है। तो अक्सर जो है स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि भाई राइट कर्ली ब्रैकेट दे दिया और फिर सेमी कॉलन दे दिया, तो वाइल के साथ इस किस्म की सिचुएशन नहीं है। जैसे हमने इफ में किया था ना, इफ की बॉडी स्टार्ट हुई लेफ्ट कर्ली ब्रैकेट से, राइट कर्ली ब्रैकेट पे क्लोज होगी, बिल्कुल ये वही स्ट्रक्चर है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है, ठीक हो गया। अब इसमें देखें आपके पास वाइल में ये जो सेकंड कंडीशन दी है वो आपके पास 2 वैल्यूज आपकी चेक हो रही हैं। कोई वेरिएबल है v2 लेस देन 45। अब ये कंडीशन है कि अब यहाँ पे कंडीशन के ट्रू या फॉल्स किस पे डिपेंड करेगा, इस v2 वेरिएबल पे डिपेंड करेगा। अगर v2 की वैल्यू ट्रू है तो v2 की वैल्यू अगर आपके पास कोई ऐसी है जो कि 45 से लेस है, यानी 40 या 44 तक है, ठीक है, या कोई माइनस में वैल्यू है, तो कंडीशन का रिजल्ट ट्रू होगा। लेकिन अगर v2 की वैल्यू 45 है या इससे अबव है तो कंडीशन का रिजल्ट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आप मुख्तलिफ कंडीशंस जो हैं, मुख्तलिफ कंडीशनल एक्सप्रेशंस जो हैं वो वाइल के साथ डिफाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो आपके पास इससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल है वो इंशाल्लाह फिर हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों ने वाइल का स्ट्रक्चर, स्टेटमेंट, सिंटैक्स और जो उसके साथ सिंगल स्टेटमेंट बॉडी किस तरह से लिखी जाती है, मल्टी स्टेटमेंट बॉडी किस तरह से लिखी जाती है, वो आपने ध्यान में रखना है। सो
इसी लेक्चर का जो सेकंड पार्ट है उसमें हम एक दो सिंपल एग्जांपल्स करेंगे। एक तो हमारे पास टोटली कंडीशन बेस्ड भी होगी, उसको हम एक सिंपल एग्जांपल के ज़रिए देखेंगे, और दूसरा हम देखेंगे कि आपके पास वाइल को हम लिखते कैसे हैं। एक सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल हम क्या लेते हैं, लेट्स सपोज हमने नंबर जो है 10 से लेके 20 10 से लेके लेट्स सपोज 100 तक स्क्रीन पे प्रिंट करने, ठीक है। यानी 10 जो है आपके पास इंक्रीमेंट होंगे 10 टाइम्स, यानी 10, 20, 30, इस तरह जो नंबर्स हैं वो आपकी स्क्रीन के ऊपर स्क्रीन पे प्रिंट होंगे, ठीक है। तो इसके ऊपर हम एक एग्जांपल करते हैं, लेकिन ये एग्जांपल हम वाइल लूप के ज़रिए ही करेंगे। सो ये एग्जांपल हम देखते हैं अपने आज का जो लेक्चर है उसकी सेकंड वीडियो के अंदर।